नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो है भाग्यांक। काफी कमेंट थे मेरे यूट्यूब चैनल पर कि इस टॉपिक को आप शुरू कीजिए, तो आज से भाग्यांक सीरीज पूरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं भाग्यांक पर आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से भाग्यांक आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भाग्यांक। ये आप समझ लीजिए कि जो अंक हैं उन्हें हम नहीं चुनते हैं, अंक हमें चुनते हैं और हमारे आसपास ये नजर भी आते हैं। आप कौन सी गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस तरह की चीज परचेज कर रहे हैं और कौन सी क्यू में आप खड़े हैं। तो आप जब इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएगी कि आपके जो मूलांक और भाग्यांक है, इन अंकों से रिलेटेड घटनाएं आपके आसपास होती है। यानी ये अंक आपके जीवन में आपके आसपास घूमते हैं, आपके आसपास होते हैं, आपके आसपास ये सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। और मूलांक भाग्यांक जो न्यूमरोलॉजी है वो कुंडली से अलग नहीं है, ऐसा नहीं ये अलग है। ये दोनों आपस में मिली हुई है। ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज पता पड़ जाएगी कि अगर किसी के 3 मूलांक हैं और अगर आप कुंडली देखेंगे तो गुरु भी उसके आपको उच्च अवस्था में मिलेगा, अच्छी मतलब जगह पर मिलेगा, अच्छे घर में मिलेगा, उसके अच्छे प्रभाव होंगे उसके जीवन के अंदर। और भाग्यांक जो है वो सीधा शब्द जुड़ा है यहाँ पर भाग्य, लक, हमारे नसीब से। ये हमारी जिंदगी, हमारे भाग्य को, हमारे जीवन को, नसीब को खूबसूरत बना देता है अगर हम इसे समझ पाए तो कि ये भाग्यांक आखिर है क्या। तो अगर एक एग्जांपल ले, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, एक एग्जांपल के लिए 2 दिसंबर 2009, तो 2 तारीख जो है वो है इनका मूलांक। और भाग्यांक आपको अगर निकालना है तो इस डेट ऑफ बर्थ को जब पूरा टोटल करेंगे, यानी डी डी एम एम और वाई 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 वाई, इसको पूरा टोटल करने के बाद जो अंक आए उसको भी वापस टोटल करेंगे, तो जो अंक निकल के आएगा वो कहलाएगा भाग्यांक। जैसे अब इस डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करें तो पहला नंबर है 2, फिर देन उसके बाद दिसंबर यानी 12 12, और उसके बाद 2009। तो पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 3, तीसरा अगर आप टोटल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा 11। इन सबको आपस में टोटल करेंगे तो आएगा 7। तो इनका जो भाग्यांक हुआ वो हुआ 7, और ये 7 अंक इनके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़ा है। और भाग्य से रिलेटेड जब भी कोई घटनाएं इनके जीवन में होगी, ऐसे लोगों के जीवन में होगी, तो ये अंक आपको दिखेगा। भले वो किसी गाड़ी के नंबर पे दिखे या फिर आपके फ्लैट के नंबर पे दिखे, तो ये अंक आपके आसपास मूव करते हैं। मतलब हम इन अंकों को फॉलो नहीं करते, ये हमें फॉलो करते हैं। और अगर मैं मूलांक की बात करूं तो मूलांक किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए कि 12 मई, तो 12 जो तारीख है वो 2 नंबर के मिश्रण से बनी है। तो 12 का टोटल हुआ 3, तो 3 यानी गुरु जैसा नेचर उनका होगा, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, एक गुरु वाली पावर उनके अंदर होगी। और अगर इन दोनों अंकों की बात करूं जिनसे टोटल होकर ये अंक बना है, तो वो अंक है 2 और 1, यानी कि इनके अंदर थोड़े थोड़े प्रभाव आपको चंद्रमा और सूर्य जैसे भी दिखेंगे, क्योंकि ये उन 2 रंगों के मिश्रण से बना हुआ अंक है। और अगर किसी भी मूलांक के आगे 0 लग जाए तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है, पावर बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनके आगे 0 लगा है, 01 02, तो इनकी पावर जो है वो काफी बढ़ जाती है, जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसे करके दम लेते हैं। और इसी तरह से अगर इनकी जो टोटल मूलांक है और जो इनका भाग्यांक है वो दोनों सेम आ जाए गलती से, मान लीजिए मूलांक भी 1 है, भाग्यांक भी 1 है, जैसे धीरूभाई अंबानी का है, और इसी तरीके से आप बहुत सी जगह देखेंगे तो मूलांक और भाग्यांक अगर सेम हो गए, कॉमन हो गए, तो पावर हो गई डबल, एक फोर्स हो गई उनके अंदर जबरदस्त। मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर आपको इन लोगों के अंदर दिखेगी। और ये जो सारी बातें हैं कुंडली से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सचेत करती है, जो आपको होने वाली घटनाओं का पहले ही संकेत दे देती है। तो इनकी नॉलेज होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि इन बातों का हम ध्यान रखें। ये कुछ इस तरह की बात भी आप समझ सकते हैं। आप कोई गेम खेल रहे हैं और आपके हाथ में ताश के पत्ते हैं, सामने वाले के हाथ में भी ताश के पत्ते हैं, और अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाले के हाथ में क्या पत्ते हैं,
तो आप अपने पत्तों से कंपेयर करके या तो उस गेम को छोड़ देंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, या फिर उस बाजी को आप लंबा खेलेंगे और उस बाजी को आप जीत के आएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि सामने वाले के हाथ में पत्ते कौन से हैं। तो न्यूमरोलॉजी इसी तरह की एक मतलब चीज है जिससे आप सामने वाले के नेचर को पता कर सकते हैं, उसके भाग्यांक से आप और एक्स्ट्रा नेचर को पता कर सकते हैं, और मतलब उसके पूरे हाव भाव, अंदर से वो आदमी क्या सोच रहा है, क्या उसके अंदर दिमाग में बातें चल रही है, वो सारी चीजें आपको उसके डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाएगी। तो आप सामने वाले से अब कैसा व्यवहार करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरीके से है कुंडली। अगर आप कुंडली के बारे में बातें सीख गए, मैं धीरे धीरे आपको कुंडली कैसे रीड करते हैं, कैसे महादशाएं आती है और उस समय हमें कैसे अलर्ट होना है, कैसे बचना है, उन घटनाओं से हमें कैसे सेफ रहना है। मान लीजिए आपको दो रास्ते दिखे, एक रास्ते पर आपका मंजिल इंतजार कर रही है, एक सफलता इंतजार कर रही है, और एक ऐसा रास्ता है जरूर वो अभी स्टार्टिंग में खूबसूरत है, क्योंकि आपको वो राहु की दशा उस रास्ते पर लेके जाने के लिए उसको स्टार्टिंग में उसने खूबसूरत बनाया है। तो आपने उस खूबसूरत रास्ते को देखकर चुन लिया, लेकिन बहुत आगे जाने के बाद आपको पता पड़ा कि यहाँ मुझे कुछ मिला ही नहीं, आप वापस लौट के आए, फिर आपने वो जो फर्स्ट रास्ता है जो दिखने में खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन आपने उस रास्ते को चुना और उस रास्ते पर आपको सक्सेस मिल गई, मंजिल मिल गई, सफलता मिल गई। तो अगर ये पहले ही आपको पता चल जाए कि वो रास्ता जो मुझे खूबसूरत दिख रहा है वो वास्तव में अच्छा है ही नहीं, हमें तो इस रास्ते पे जाना है जो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो आप ये भाग्यांक अंक से भी ये पता कर सकते हैं। आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है, कोई फ्लैट परचेज करना है, आप बाहर से बहुत खूबसूरत आपको फ्लैट दिख रहा है और आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे परचेज नहीं करा और कोई गलत अंक के अकॉर्डिंग परचेज कर लिया, तो बाद में आपको अंदर से उसकी रिपेयरिंग में बहुत खर्चे होंगे, बहुत ज्यादा आप परेशान होंगे, उसकी रीसेल नहीं होगी, बहुत से हो सकता है वास्तु दोष हो। लेकिन आप अंकों के अकॉर्डिंग अगर उसे परचेज करेंगे, मान लीजिए आपके जो भाग्यांक आपका निकल के आया कि 8 आपका भाग्यांक है और 8 नंबर के अकॉर्डिंग आपने 08 या फिर मान लीजिए कि 80 नंबर का कोई फ्लैट परचेस करा, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भाग्यांक है, आपका भाग्य है। भाग्य मतलब आपके सितारे, आपका लक। और इसी तरह से आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है, आपने 4 व्हीलर परचेज करी सेकंड हैंड एक एग्जांपल के लिए, और बाहर से बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाद में जब वो गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो आपको बहुत परेशानी होगी, लेकिन आपने उस समय थोड़ा सा ध्यान करके उस खूबसूरती को नहीं देखा, उसके इंटरनल इंजन आदि दूसरे सिस्टम को देखा, तो आप उस परेशानी से बच सकते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक, ये न्यूमरोलॉजी और जन्म कुंडली, ये बिल्कुल काम करती है। जैसे जैसे आप इसको समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और ये हमारे चारों ओर मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं। अब मान लीजिए कि आपका भाग्यांक हो गया एक एग्जाम्पल के लिए 1, और अब आपके जो लकी नंबर है वो कौन कौन से, उसके अकॉर्डिंग आपके आसपास ऐसे लोग ही भटकेंगे, ऐसे लोग आपको संकेत देंगे, इशारा करेंगे कि आप ये काम करें, इस तरह से करें, और इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होगी। और अब अगर आप उस न्यूमरोलॉजी वाले सिस्टम को समझते हैं कि कौन से अंक आपके भाग्य से जुड़े हैं, तो आप उस रास्ते पे चलेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। तो बहुत डीप नॉलेज है ये, धीरे धीरे आपको क्लियर होती चली जाएगी, लेकिन मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि आपको मेरी बातें समझ में आए कि ये आखिर काम कैसे करता है सिस्टम, ये गणित कैसे काम करती है। देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बचपन से लेकर एंड तक जो है, मतलब जन्म से मृत्यु तक अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही जन्म होता है तो भाई इसकी बर्थडे क्या है, बर्थ डेट कौन सी है, इस तारीख को इसका जन्मदिन मनाया जाएगा। गाड़ी परचेज करी उस पे नंबर है, घर परचेज करा उस पे नंबर है, स्कूल में गए रोल नंबर है आपका, और इसके अलावा किसी की मृत्यु हो गई तो पुण्य तिथि कौन सी है, कौन सी डेट को उसकी पुण्य तिथि मनाई जाएगी। तो ये अंक आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब आप अपने मूलांक, मान लीजिए आपका मूलांक है 23, यानी कि 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो ये 2 अंक 3 अंक, इनकी टोटल 5, और इसको टोटल करा आपने, भाग्यांक आया 1। तो ये जो 4-5 नंबर है, ये आपके आसपास आपको दिखेंगे, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में दिखेंगे, गाड़ी नंबर में दिखेंगे, आपके फ्लैट नंबर में दिखेंगे, आपके रोल नंबर्स में दिखेंगे, आपके सक्सेस आपके लाइफ में अगर आई है तो उसमें कोई अंक है, कोई मोबाइल नंबर, उसमें आप अगर टोटल करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये अंक आपके आसपास मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। और जिस दिन आपने इसको समझ लिया, इसकी एनर्जी, इसकी पावर को समझ लिया, और आपको ये पता चल गया कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, तो ये जो गलत सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, उन सिचुएशन से आप बच सकते हैं और आपको लाइफ में 101% सफलता ही मिलेगी, क्योंकि आपको सामने वाले के हाथ में कौन से पत्ते हैं ये पता है,
और आपको ये भी पता है कि मेरे जीवन में मुझे किस रास्ते पर चलना है, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और पास में एक बेल ऑप्शन है, इसे जरूर ऑन कर दीजिएगा, तो मेरी डायरेक्टली वीडियो आप तक आ जाएगी। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो एक मैसेज आएगा आपके पास, आपको सूचना मिल जाएगी कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं, और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू सो मच।